आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है खगड़िया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रभात सुमन। खगड़िया जिले में पड़ रही ठंड से जहां जनजीवन पर असर पड़ा है, वहीं जिलावासी खट्टी मीठी यादों को भूलते हुए नए साल 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों मुख्यालय के कोसी कॉलेज में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार पर आरक्षण और संविधान विरोधी होने के साथ बिहार के साथ सौतेलापन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। मकसद जो भाजपा का है, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं और ये काम इन लोगों ने किया। पिछले दिनों जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान की अध्यक्षता में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2025 में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी की ओर से सवर्ण और अल्पसंख्यक वर्ग के डिप्टी सीएम होंगे। कार्यक्रम में सदर कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव समेत कई प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल हुए। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में क्षेत्र के कई ज्वलंत विकास के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने खगड़िया अलौली के बीच पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने के साथ कुशेश्वर स्थान तक रेल परियोजना के पूर्ण किए जाने का मुद्दा उठाया। मेरे खगड़िया लोकसभा में एक अलौली स्टेशन है जहां से अब तक सिर्फ मालगाड़ी ट्रेनों का जो है परिचालन किया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन अभी तक वहां से उसकी शुरुआत नहीं की गई है, तो पैसेंजर ट्रेन वहां पर कब से शुरू होगी। और साथ ही साथ खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में खगड़िया कुशेश्वर रेल परियोजना जो बहुत लंबे समय से पूरी तरीके से उसका काम अधूरा पड़ा है, वहां पर रेल पटरी बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा। सांसद के उठाए गए प्रश्न पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि खगड़िया अलौली के बीच ट्रेन परिचालन को लेकर वे शीघ्र ही अधिकारियों से जानकारी लेकर इस दिशा में कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिहार में कई रेल परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने के साथ साथ यात्री हित में कई कदम उठा रही है। जिस पर्टिकुलर लाइन के बारे में माननीय सांसद जी ने कहा है कि केवल मालगाड़ी चलती है, पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है, उसके बारे में मैं जानकारी लेके माननीय सांसद जी को जरूर बता दूंगा। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के अघोरी स्थान घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे विद्युत शवदाह गृह निर्माण की प्रक्रिया में आ रही विभागीय बाधा समाप्त होने के बाद प्रथम चरण में निर्धारित स्थल पर चारदीवारी निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। नगर सभापति अर्चना कुमारी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सार्थक पहल से विभागीय स्तर पर एनओसी मिलने के बाद 4 बेड के शवदाह गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। नगर सभापति ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में नगर परिषद द्वारा जितनी भी योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी वह सभी पूर्ण होने के कगार पर है और लगातार उद्घाटन के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें यही बोलना चाहते हैं कि हम आपको बोले थे कि अब हमारा उद्घाटन का काम जो है प्रॉपर्ली शुरू हो गया है। उसी दिन शनिवार से शुरू हुआ था। अब लगभग हर जगह आपको हर दिन संडे को छोड़ के उद्घाटन देखने को मिलेगा। ये भी 18.5 लाख की लागत से ये पीसीसी सड़क और आरसीसी ड्रेन बना है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों को अब सुविधा होगी। नाला नहीं रहने की वजह से, रोड नहीं रहने से लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जहाँ नाला नहीं रहता है वहाँ बहुत दिक्कत होती है। और इस समस्या को हर लोग समझ सकते हैं क्योंकि हर घर की ये समस्या है। लेकिन हमारा टारगेट है कि जहाँ जहाँ पानी का जल निकासी का सुविधा अवेलेबल है वहाँ पे कम से कम नाला जरूर बनवाएं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश पर 14 दिसंबर को आयोजित इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में खगड़िया सिविल कोर्ट और गोगरी अनुमंडलीय सिविल कोर्ट में गठित कुल 11 बेंच के माध्यम से कुल 1466 वादों का निष्पादन किया गया, जबकि पक्षकारों के बीच 3,34,78,000 से अधिक की राशि पर समझौता किया गया। अभी आप सुन रहे थे खगड़िया जिले की हलचल। खगड़िया जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रभात सुमन।